और हीरो कैसे हम वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल नशा पढ़ाई का में। मैं अविनाश सर। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.4 का क्लास 10th NCERT मैथ, जो कि फर्स्ट का दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसका हमने पहला नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए, नहीं तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए। और इससे भी नहीं हुआ तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से मिल जाएगा आपको, वहां से देख लीजिएगा। लिखा हुआ है प्लेलिस्ट का नाम है 3.1 से लेकर 3.6 तक का सोल्यूशन। आज मेरा आवाज कुछ फंस रहा है, आवाज में थोड़ी दिक्कत होगी, बोलने में आवाज फंस रहा है, तबियत खराब था इसलिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं। क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं। कहा जा रहा है निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि आपको अधिक अच्छा लगता है। ठीक है वो तो बात की बात है। तो हमें इससे पहले क्वेश्चन इसका हम सॉल्व किए हैं, तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि विलोपन विधि से कैसे बनाते हैं, और प्रतिस्थापन से तो हम 3.3 बनाए हुए हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन हमें इसको भी सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्या देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या जन्मों जन्मांतर से जानते हुए आ रहे हैं कि हमें सॉल्यूशन लिखना है, तो हिंदी में हल लिखेंगे। चलिए फटाफट बनाते हैं फिर बिना कोई देरी किए हुए। क्वेश्चन दिया गया है तो लिखेंगे हम सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए तब क्या लिखते हैं, दिया गया समीकरण, तो लिख लेंगे हम दिया गया समीकरण। ठीक है, दिया गया समीकरण में क्या है, तो 3x + 4y = 10 समीकरण 1। ठीक है, और समीकरण 2 है 2x - 2y = 2 समीकरण 2। सब हाथ देखिए, विलोपन विधि से हल करने में क्या होता है, हमने आप लोग को कल बहुत अच्छा से बताए होंगे। हम कल बहुत अच्छा से बताए थे कि इसमें जो हमारा होता है किसी एक को मान के चलना होता है, मतलब x को या y को हम काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कौन सा काटने में अच्छा है, जो हल्का रहता है उसको काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4y है और 2y है, यहाँ 3x है और 2x, तो मतलब हमारे ख्याल से x को काटेंगे तो हल्का पड़ेगा। अब पहले देखेंगे बराबर है, अब बराबर नहीं मिल रहा है कोई, तो हम क्या करेंगे, गुना करते हैं, उल्टा गुना करते हैं, तिरछा गुना करते हैं, जो भी कहिए आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके गुणांक से इसमें गुना करेंगे या इसके गुणांक से इसमें गुना करेंगे। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो देख लीजिए समीकरण, पहले लिख लेंगे क्या, विलोपन विधि से हल। ठीक है, पहले लिख लेंगे हम अब, या फर्स्ट में लिख लेंगे विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है, तो देख लीजिए समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, तो समीकरण 1 को हम इसके गुणांक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। x को काट रहे हैं तो x के गुणांक से गुना करना है, इसको 2 से और इसको 3 से उल्टा गुना करना है। देखिए समझना है, समीकरण 1 को 2 के समीकरण के x के गुणांक से गुना करेंगे, और समीकरण 2 को फर्स्ट समीकरण के x के गुणांक से गुना करेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ हम क्या लिख लेंगे, देख लीजिए, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर। ठीक है, देख लीजिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो 3x + 4y = 10। ठीक है, और समीकरण 2 है 2x - 2y = 2। ठीक, अब क्या करते हैं देख लीजिए, समीकरण 1 इसको हम क्या किससे गुना करेंगे, तो 2 से, और इसको 3 से। अब देख लीजिए गुना करने के बाद क्या होता है, लिखेंगे अब, यहाँ नीचे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लीजिएगा एक बार, हम देख लेते हैं, दिख रहा है। ठीक है, अब इसके नीचे हम लिखेंगे अब, यहाँ पे आप लोग को बनाना है, इसके नीचे में लिखेंगे अब क्या है, इसको गुना करेंगे तो 3x को 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 6x। ठीक है, प्लस 4y को 2 से गुना करेंगे तो 8y = 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20। हमारा समीकरण ये कितना निकल गया, तो समीकरण 3 निकल गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ 2x को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6x, प्लस 2y को 3 से गुना करेंगे तो माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 6y। ठीक है, बराबर 2 तिया 6। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे सारा का सारा 6 मिल गया। अब ये हमारा समीकरण हो गया कितना, तो 4। देख लीजिए समीकरण हमारा हो गया ये 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इसको देख लीजिए कि 6x को हम x को काट रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इस x को काटेंगे तो क्या करेंगे, आपको पता होगा डिवाइड में और माइनस में क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस होता प्लस, प्लस होता माइनस। तो हम x को काट रहे हैं तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, तो समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर समीकरण 3 क्या है, तो 6x + 8y = 20
और 6x माइनस 6y बराबर 6। घटाएंगे माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, ये बचेगा 8 6 14y बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 6 जाएगा 14। तो इसीलिए y बराबर 14/14 कट जाएगा तो 1, इसीलिए y बराबर 1। अब हमारे पास y बराबर 1 निकल गया तो हम क्या करते हैं, इसका मान हम किसी एक समीकरण में रखते हैं। ठीक है, हमारे पास y बराबर कितना निकला है, यहाँ लिख लीजिएगा, इसीलिए y बराबर 1। तब इसका मान कहाँ रखेंगे, कहीं कोई भी समीकरण में आप 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं, 3 को और 4 को छोड़ के। ठीक है, चलिए हम इसका मान रखते हैं समीकरण 1 में। तो क्या करेंगे, तो हम लिख लेंगे कि समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पे, ठीक है, क्या लिखेंगे देख लीजिए, इसके नीचे लिखिएगा, देख लीजिए इसके नीचे लिखना है अपने को, क्या लिखना है कि समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, 1 रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, देख लीजिए क्या था समीकरण 1, चलिए देखते हैं। समीकरण 1 जो है हमारे पास दिया था 3.4 का है ना, देख लेते हैं। समीकरण 1 देखिए दिया गया था हमारे पास क्या, तो 3x प्लस 4y बराबर 10। इसमें हम y की जगह 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 3x प्लस 4 गुने 1 बराबर 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4 बराबर 10। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 10, तो इस पर है ये है 4, इस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 6, इसीलिए x बराबर 6/3 कट जाएगा 2, इसीलिए x बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, तो इसके नीचे लिख लेंगे हम कि इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर 1, हमारा इट इज राइट माई आंसर। बट ये केस कौन सा विधि से है, तो ये हमारा विलोपन विधि से बना है। अब हम क्या करेंगे, इसी को प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो अब लिखेंगे क्या कि अब दूसरा में लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे। कमेंट में बताइएगा विलोपन विधि से समझने में कितना में आ रहा है। पहले तो बराबर नहीं रहेगा तो बराबर कर लेंगे, अगर बराबर है तो सीधा माइनस प्लस घटा के काट खुद के मर्डर करके इतना आ जाएंगे। बराबर नहीं है तो गुना करके बराबर करेंगे, यहाँ तक आएंगे। इसका यहाँ जो आएगा हमारा वो हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के इसका मान निकाल लेंगे। ये तो हमारा विलोपन विधि से हल हुआ, x बराबर 2 और y बराबर 1 निकला है। अगर हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे तो हमारा आंसर जो है इतना ही आना चाहिए, तभी सही होगा। चलिए हम देखते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे। ठीक है, फटाफट बिना कोई देरी किए हुए चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए दूसरा में कि अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे, देख लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो पहले लिख लेंगे हम दूसरा में प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। ठीक है, अब हमारे पास जो समीकरण दिया गया था उस समीकरण को हम लिखते हैं। क्या समीकरण दिया गया था देख लीजिए, दिया गया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1 था हमारा। और समीकरण 2 क्या था, तो 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, तो हम बताए होंगे कि जो समीकरण हमारा हल्का होता है, इजी होता है, उसको हम तोड़ के समीकरण 3 निकालते हैं। और फिर समीकरण 3 का मान है जो हम 3 जो हमारा आता है वो जिस समीकरण को नहीं तोड़ते हैं उसमें रखते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्या इसमें हमारे ख्याल से हल्का समीकरण 2 है, यहाँ क्या लिख देंगे हम, समीकरण 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, तो 2x माइनस 2y बराबर 2, हल करेंगे तो 2x बराबर 2 और ये प्लस माइनस है उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 2y। तो इसीलिए x बराबर 2 प्लस 2y बट्टे 2, हमारे पास समीकरण 3 ये हो गया। अब समीकरण 3 हमारे पास समीकरण 2 को तोड़ने पर निकला है, तो हम क्या करेंगे, तो आप लोग को पता होगा जब हमारा ये निकल जाता है तो हम जिस समीकरण को तोड़ते हैं उसमें नहीं रखने के बावजूद हम दूसरे समीकरण में रखते हैं। अगर हमारा ये समीकरण 1 को तोड़ के निकालते तो इसका मान हम 2 में रखते हैं, और हमने 2 तोड़ा है तो 3 निकला तो इसका मान 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, तो समीकरण 1 में x बराबर इतना का मान रखने पे क्या रखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 2 प्लस 2y
2 + 2y/2 का मान रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है तो देख लीजिए 3x + 4y = 10। ठीक है, हम क्या करेंगे 3x की जगह क्या लिखेंगे तो 2 + 2y/2 + 4y = 10। देख लीजिए तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 + 6y/2 + 4y = 10। इट्स आफ्टर क्या करते हैं इसको अलग अलग कर देते हैं तो 6/2 + 6y/2 + 4y = 10। अब क्या हो जाएगा तो देख लीजिए 6y/2 + 4y = 10। ये उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6/2। अब क्या करेंगे दोनों साइड एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 तो 6y + 1 दूनी तो 4 दूना 8y। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 तो ये हो जाएगा 1 दूनी तो 10 दूना 20 - 6। अब इसके आगे हम क्या करेंगे देख लीजिए, इसके आगे करना है जो भी करना है तो 6y और 8y कितना हो गया तो हो गया ये 14y/2 बराबर 20 में से 6 जाएगा तो 14/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14y × 2 बराबर 14 × 2 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 28y बराबर 28। तो इसीलिए y बराबर क्या निकला 28/28 कर जाएगा तो 1, इसीलिए y बराबर 1 हमारे पास ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे तो इसका मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। क्या करेंगे इसका मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ आप लोग को नहीं दिखता होगा 6y + 8y/2 है, इसको हम दोबारा लिख देते हैं। देख लीजिए इसको हम दोबारा लिख देते हैं, इसके नीचे हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे आप लोग बना लीजिएगा क्या हो जाएगा तो 6y + 8y/2। ठीक है, और इस पर हो जाएगा 20 - 6/2। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये हो गया 14y/2 बराबर 14/2। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे तो इसका मान जो y बराबर हमारे पास 1 आया, इसका मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे चलिए देखते हैं। इस समीकरण 3 तो हमारे पास ये दिया गया है, इसका मान हम समीकरण 3 में y बराबर 1 का मान रखते हैं। तो फिर हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है नहीं आता है। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं फटाफट समीकरण 3 में। तो इसको हम लिख लेंगे ऊपर में अब क्या कि समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पे क्या लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पे यहाँ लिखिएगा समीकरण, यहाँ लिखिएगा समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पे। समीकरण 3 क्या है तो निकाले हुए थे हम 2 + 2y/2 हमारा ये क्या है x बराबर समीकरण 3। तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 प्लस और 2 के जगह क्या रखेंगे हम 1, y बराबर 1 रखना है बट्टे 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 2 = 2/2। हमारे पास निकल के आ रहा है 4/2 और काटेंगे तो 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसीलिए x बराबर 2। हम क्या देख रहे हैं तो यहाँ पे भी हमको इसीलिए x बराबर 2 मिला है और y बराबर 1। तो मतलब क्या हम प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं तो भी हमको x बराबर 2 और y बराबर 1 मिला है। इससे पहले विलोपन से किए थे तो भी हमको x बराबर 2 और y बराबर 1 मिला है। हमारे कहने का मतलब है चाहे हम वर्गगुणन से करें, विलोपन से करें या प्रतिस्थापन से करें, हमारा आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर गलत आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम गलती किए हैं। इसके साथ साथ हमारा प्रश्नावली 3.4 के फर्स्ट कंडीशन नंबर क्वेश्चन खत्म हो रहा है विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से बनाने पर। आप लोग कमेंट बताइएगा कितना अच्छा लगा है नहीं लगा है। आवाज़ थोड़ा फंस रहा है तबीयत नहीं ठीक होने के कारण। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। लव यू, बाय, थैंक्स।